नीलम ने रोती आंखों से अपनी रिजल्ट शीट देखी। उसने टाप किया था, लेकिन इसके ताया, जो अब इसके सरपरस्त थे, ने साफ कह दिया था, नीलम, तालीम बहुत हो गई, अब शादी की तैयारी करो। नीलम ने गिड़गिड़ा कर कहा, ताया अब्बू, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ख्वाब ना तोड़ी। मगर जवाब में खामोशी थी। उसी शाम इस का निकाह फारिस से तय पा गया, जो शहर का एक रिवायती और खामोश मिजाज नौजवान था। निकाह के बाद पहली रात नीलम कमरे में बैठी रो रही थी। इसके पास इसकी किताबें बिखरी हुई थीं। फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रोता देखकर ठटक गया। फारिस, नीलम, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? नीलम, ससकियों भरते हुए, मुझे इस रिश्ते से शिकायत नहीं, मुझे अपने अधूरे ख्वाबों से दिख है। कल यूनिवर्सिटी में दाखिले की आखिरी तारीख है और मैं यहाँ कैद हो गई। फारिस खामोशी से नीलम के पास बैठा और इसकी किताबें उठाई। फारिस, तुम्हें किसने कहा कि शादी ख्वाबों की कैद है? नीलम, ताया अब्बू ने कहा है कि अब पढ़ाई का जिक्र भी ना करना। फारिस ने नीलम की आंखों में देखकर कहा, नीलम, आज से तुम्हारे ताया के इकामात खत्म। कल सुबह तैयार रहना, हम तुम्हारे एडमिशन के लिए जाएंगे। अगली सुबह जब फारिस नीलम को लेकर जाने लगा तो उसकी मां नीलम की सास सामने आ खड़ी हुई। सास, फारिस, ये क्या बदतमीजी है? बहू अब घर संभालेगी या कॉलेजों के चक्कर लगाएगी? फारिस, अम्मी, नीलम का ख्वाब पूरा करना अब मेरा फर्ज है। ये घर भी संभालेगी और मुल्क का नाम भी रोशन करेगी। फारिस ने नीलम का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। नीलम को पहली बार महसूस हवा कि कोई इसके लिए ढाल बन रहा है। यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, लेकिन नीलम के लिए घर और पढ़ाई एक साथ चलाना मुश्किल हो रहा था। एक रात वो पढ़ते पढ़ते सो गई और चूल्हे पर दूध उबल कर गिर गया। सास ने खूब हंगामा किया। सास, देखा, मैंने कहा था ना ये नहीं कर पाएगी। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। तभी फारिस वहां आया और खुद किचन साफ करने लगा। फारिस, नीलम, तुम जाओ अपनी असाइनमेंट पूरी करो, मैं यह सब देख लूंगा। इम्तिहानात करीब थे और नीलम की तबीयत बिगड़ गई। वो हिम्मत हारने लगी। नीलम, फारिस, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। शायद ताया अब्बू ठीक कहते थे। फारिस, इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, नीलम, जब तुम गिरती हो तो मैं तुम्हें थामने के लिए मौजूद हूँ। तुमने सिर्फ उड़ना है, पर मेरे होंगे। हिम्मत मत हारो। डॉक्टर नीलम फारिस अफंदी। नीलम के ताया और खानदान के कुछ लोगों ने फारिस के कान भरने शुरू किए। तुम्हारी बीवी कल को बड़ी डॉक्टर बनकर तुम्हें छोड़ देगी, इसे घर बैठाओ। फारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि एक डिग्री से डर जाए। मुझे फख्र है कि मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा कामयाब होगी। नीलम का पहला सालाना रिजल्ट आया। इसने पूरी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। जब वो घर आई तो फारिस ने पूरे घर को फूलों से सजा रखा था। नीलम, फारिस, ये सब आपकी वजह से। अगर आप ढाल ना बनते तो मैं कब की टूट चुकी होती। फारिस, तुम्हारी खुशी ही मेरा इनाम है। नीलम, फाइनल ईयर के दौरान फारिस का एक्सीडेंट होगी अलिफ और वो अस्पताल में था। नीलम का आखिरी पर्चा था। वो अस्पताल में फारिस के पास बैठी रो रही थी। फारिस, नीम बेहोशी में, नीलम, पेपर देने जाओ, मेरी खातिर। तुम्हें कामयाब देखकर मैं ठीक हो जाऊंगा। नीलम ने आखिरी बार फारिस का हाथ चूमा और अपने ख्वाब की आखिरी लड़ाई लड़ने चली गई। गोल्ड मेडल की तकरीब थी। स्टेज पर जब डॉक्टर नीलम का नाम पुकारा गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नीलम स्टेज पर गई, मेडल ली और माइक पर आकर कहा, ये मेडल मेरा नहीं, उस शख्स का है जो मेरे ख्वाबों की ढाल बना, जिस ने मुझे तब थामा जब सबने छोड़ दिया था। इसने मेडल उतार कर व्हील चेयर पर बैठे फारिस के गले में डाल दिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये जीत सिर्फ नीलम की नहीं, एक सच्ची मोहब्बत की थी। कहानी पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।